अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र क्या है? तो यहाँ हम आज अनधिमान वक्र के बारे में पढ़ेंगे कि अनधिमान वक्र क्या है। अनधिमान वक्र को उदासीनता या तटस्थता या इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। अनधिमान वक्र किसे कहते हैं? दो वस्तुओं, जैसे मान लें केला और संतरा, के विभिन्न संयोग या बंडल जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है को व्यक्त करने वाला वक्र अनधिमान वक्र कहलाता है। अब ये देखते हैं, नाम सुनने में इसकी परिभाषा अभी फ़िलहाल जटिल लग रहा है, लेकिन इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि अनधिमान वक्र होता क्या है। एक इंटरेस्टिंग वक्र है जो कोई व्यक्ति, आप जानते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि कोई बंडल बनाइए और जिसमें कोई अंतर ना हो, तो आप कैसे बनाएंगे कि दो वस्तुओं के बंडल बनाना है। जैसे मान लें हम एक बंडल ऐसे बना रहे हैं और एक ऐसे पैक बनाना है, आपको दो वस्तुओं का एक पैकिंग बनाना है, कई पैकिंग बनाना है। कई पैकिंग को ही कहा जा रहा है कई बंडल। जैसे यहाँ पर बताया गया है दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग यानी कि बंडल। तो मान लो ऐसे आपको ये विभिन्न बंडल आपको बना कर दे दिया गया, बनाना है, और जिससे ये ऐसा बंडल बनाना है जिससे कि सभी वस्तुएं क्या है, सारे में एक जैसे वस्तु नहीं होनी चाहिए। जितने वस्तु इसमें हो उतने वस्तु इसमें ना हो, अलग हो। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अगर इसमें हमने इस बंडल में एक संतरा रखा है तो इसमें हमें क्या है, अगर इसमें हमने 4 केला रख दिया है, ये मान लो हमारे केला के सिंबल हैं, तो ये मान लो हमारे पास कितने केले हैं, 4 केले हैं। ये जो उपयोगिता दे, उसी प्रकार से अगर हमको ऐसे दूसरा भी बंडल बनाना है, लेकिन सेम वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। सेम वस्तु बनाने के लिए 2 संतरा हमने बना दिया, लेकिन अब यहाँ पर हमें केला की संख्या घटानी पड़ेगी। अब ये वस्तु अलग है। इसी प्रकार से हमारे तीसरी संयोग में मान लो हमारे इससे अलग होना चाहिए। तो ये 3 सामान बनाया, तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने अब 2 कर देंगे, 2 केला, क्योंकि अभी देखिए हर बंडल में अलग अलग तरीके का है, लेकिन उपयोगिता क्या है, बराबर रहेगी। और मान लो हमारा डी है, इसमें 4 हमने संतरा बना दिया, क्योंकि अभी देखिए इससे ही बंडल मैच नहीं कर रहा है, इसमें एक ही केला बनाए हैं। तो ये क्या लग रहा है कि बंडल हमारे ऐसे हैं जिससे कि सभी वस्तु, दोनों वस्तुओं के जो विभिन्न संयोग हैं, दोनों वस्तुओं के संयोग क्या है, एक जैसे नहीं है, अलग अलग संयोग। संयोग का मतलब है जो कम्बिनेशन बने हैं अलग अलग प्रकार के हैं, मैच नहीं कर रहे हैं कोई भी कम्बिनेशन, लेकिन उनसे सारे से उपयोगिता समान मिलती है, समान उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो ऐसे विभिन्न बंडल जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है को व्यक्त करने वाले वक्र को, इसी को जब कोई वक्र व्यक्त करेगा कि ये बात तो हमने अभी बंडल के माध्यम से बताया, अब इसको अगर व्यक्त कराना है, कहीं इसको बताना है, तो ये इसी को प्रदर्शित करने वाला जो वक्र होगा वो अनधिमान वक्र होगा। अब आगे हम देखते हैं कि अनधिमान वक्र को कैसे, जो हमारा भी, क्योंकि वक्र अभी हमने बनाया नहीं, अभी तो इसकी परिभाषा बताया कि अनधिमान वक्र क्या है। अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, ये दिखाया अभी हमने। आगे हम दिखाएंगे कि अनधिमान वक्र कैसे प्राप्त करते हैं। अनधिमान वक्र प्राप्त करने के लिए अनधिमान अनुसूची की ज़रूरत है। तो अनधिमान अनुसूची हमें कैसे प्राप्त होगी, ये हम यहाँ देखें। अनधिमान अनुसूची हमने बना लिया है पहले से ही। तो अनधिमान अनुसूची जो होती है, इसमें वही बंडल ही है, बंडल के जो उसमें चूँकि हमने चित्र द्वारा दिखाया था, अब यहाँ पर क्या है, हमने इसको लिख दिया है कि यहाँ पर 1 संतरा और 5 केला, मान लो हमने यहाँ दिखाया है 1 संतरा और 5 केला एक बंडल में, दूसरे बंडल में 2 संतरा और 3 केला, तीसरे बंडल में, सी बंडल में 3 संतरा और 2 केला। ये जो जितने भी बंडल हैं इसमें अलग अलग मात्राएं दोनों वस्तुओं की हैं, यानी कि विभिन्न संयोग हैं, विभिन्न प्रकार के बंडल हैं जिनसे उपभोक्ता को ऐसे बनाना है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले। तो ये कोई भी व्यक्ति इसमें समान संतुष्टि इसलिए मिल रही क्योंकि देखिए दूसरे वाले भी पहले के बराबर है, क्योंकि इसमें अगर केला ज़्यादा है तो इसमें संतरा ज़्यादा है, और इसमें क्या है, इसमें अगर ये केला कम हो गया तो संतरा बढ़ गया है। तो इस प्रकार से सब ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। आगे हम यहाँ पर
ये वक्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अनुसूची बना लिए। अनुसूची के द्वारा हम अनधिमान वक्र बनाएंगे। अनधिमान वक्र कैसा होगा? अनधिमान वक्र हमारा ये अनधिमान वक्र को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक और जैसे एक वस्तु अगर बंडल एक हम बनाएंगे, एक संतरा, यहाँ पर मान लो हमने क्या लिखा, संतरा, यहाँ पर हमने संतरा लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, केला मान लो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर वस्तुओं को हम दिखाएंगे बराबर बराबर दूरी पर, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से यहाँ भी बनाएंगे हम 1 2 3 4। तो ये संतरा हो गया। अब यहाँ पर हम पहला जो संयोग देखते हैं ए, तो ए में कितना संतरा है, एक वाला ये दिखाए, 2 3 4, एक संतरा और 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाएंगे, इधर बढ़ता जाएगा। तो एक संतरा ये वाला बिंदु और ये 5 का, ऐसे बिंदु हम रखेंगे जिस पे दोनों रेखाएं आकर के मिल सकें। देखिए ये भी जाकर मिल रही है। दूसरा हमारा बी बिंदु है, बी पर बी बंडल है, बी में कितना संतरा है, 2 संतरा है। ऐसा बिंदु हमको रखना है जहाँ 2 संतरा का लाइन भी हो और 3 का केला का लाइन हो। तो 3 केला यहाँ लिखा हुआ है और 2 संतरा यहाँ लिखा हुआ, तो हम अगर ये बिंदु यहाँ रखेंगे तो दोनों के सामने पड़ता है। तो ये बिंदु यहाँ लगा दिए। हमारा सी है, सी में कितना संतरा है, 3, और कितना केला है, तो 2। ऐसे बिंदु रखेंगे यहाँ 3 संतरा के लाइन पे हो, 2 केला के भी, 2 केला यहाँ लिखा है, 3 संतरा यहाँ लिखा है। इसके बिंदु पे अगर हम रखते हैं तो दोनों लाइन हमारा टच कर जाता है। तो इस प्रकार से जो हम वक्र बनाएंगे, इसी बिंदुओं को सारे हम मिला देंगे। तो देखिए वक्र मिलाने के बाद, बिंदुओं को मिलाने के बाद हमें इस प्रकार से अनधिमान वक्र प्राप्त हो गया। ये कौन सा वक्र है, अनधिमान वक्र। कैसे प्राप्त हुआ है, अनधिमान अनुसूची से बनाया गया है। तो ये इतना हमें देखना है। अनधिमान वक्र क्या है, अनधिमान वक्र की परिभाषा बता दिए। दो वस्तु विभिन्न संयोग जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। और अनधिमान वक्र कैसे बनाया जाता है, अनुसूची से बनाया जाता है। और आगे हम देखेंगे अनधिमान वक्र की विशेषताएं क्या है, या अनधिमान वक्र की मान्यताएं क्या है। अनधिमान वक्र की प्रमुख मान्यता है, इसकी मान्यताएं हमें लिखना होगा। मान्यता, इसकी मान्यता अनधिमान वक्र की क्या है, दो वस्तु हों और वस्तुएं क्या हों, विभाज्य हों। वस्तुएं जो भी हों विभाजनीय हों, और वस्तुएं जो है समान हों, समरूप हों, समान हों, और उपभोक्ता की रुचि पर एक जैसी हो, उसकी रुचि बदलनी नहीं चाहिए। ये मान्यता आपको लिखनी होगी। अनधिमान वक्र क्या है, उसके बाद अनुमान अनुसूची बनाएंगे, अनुमान फिर वक्र बनाएंगे, फिर मान्यता लिखेंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि अनधिमान वक्र, अगर आगे पूछता है कि अनधिमान वक्र की विशेषताएं बताइए, तो अनधिमान वक्र की हम विशेषताओं को बताएंगे कि अनधिमान वक्र की क्या विशेषता है। तो अनधिमान वक्र की विशेषता के लिए हम ये देखते हैं कि अनधिमान वक्र की विशेषता, अब अनधिमान वक्र की विशेषता जो होगी हमारी, अनधिमान वक्र की देखिए प्रमुख विशेषताएं। विशेषता और अनधिमान वक्र की विशेषता का मतलब होता है कि अनधिमान वक्र को कैसे हम पहचानेंगे। विशेषता का मतलब यही होता है किसी वक्र की पहचान क्या है, वही विशेषता कहलाती है। अनधिमान वक्र की विशेषता क्या है कि यह अनधिमान वक्र मूल बिंदु के ओर उत्तल होता है, उत्तल या उन्नतोदर होता है। तो उन्नतोदर होता है, इसका मतलब है वक्र ऐसे, इसका ये वक्र उन्नतोदर का मतलब यही होता है कि ये वक्र नीचे की ओर दबा है, धसा है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के अंदर ये दबा हुआ है, झुका हुआ है, इसलिए यह वक्र अनधिमान वक्र कहा जाता है कि यह मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है। एक विशेषता ये हो गई। दूसरा विशेषता है अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। अनधिमान वक्र क्या हो सकता है, दो अनधिमान मान लो वक्र ऐसे बना दिया गया तो ये काट नहीं सकते हैं अनधिमान वक्र, ये बताया गया। अनधिमान वक्र की दूसरी विशेषता है कि अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। तीसरी विशेषता है कि अनधिमान वक्र
किसी इस अक्ष को छू नहीं सकते हैं। ये अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ये लाइन को ये वक्र नहीं छू सकते हैं। ये आपकी तीसरी विशेषता है। तो अनधिमान वक्र की ये विशेषताएं हमें लिखना होगा कि अनधिमान वक्र की। और अनधिमान वक्र अगर पूरक वस्तु के संबंध में बनाया जाता है तो ये आकार का होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अनधिमान वक्र की क्या है, विशेषताओं को बता दिया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे अनधिमान वक्र का संतुलन। कभी कभी 10 नंबर का आता है अनधिमान वक्र के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन समझाइए। अनधिमान वक्र के सहायता से उपभोक्ता का संतुलन क्या है। अनधिमान वक्र के माध्यम से हमें इसे समझाना होगा कि कोई उपभोक्ता आय और दोनों वस्तुओं की कीमत दी होने पर अधिकतम संतुष्टि के लिए वस्तु के बंडल को क्रय करना चाहता है, जिससे उसे सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है। इसके लिए उपभोक्ता उस अनधिमान वक्र पर स्थित सभी वस्तु को क्रय करता है। देखिए, अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन, संतुलन का मतलब होता है वह स्थिति जिसमें उपभोक्ता संतुष्ट हो गया है और अब उस स्थिति को बदलना नहीं चाहता है। तो अब ये कैसे, कोई मान लेते हैं हमने देखा कि दो वस्तुएं के विभिन्न बंडल हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगा, और ऐसा कौन सा बंडल वह ले जिससे कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। क्योंकि बंडल आप कोई भी खरीद सकते हैं। बंडल देखिए, बंडल एक अनधिमान वक्र पे तो कई बंडल हैं, लेकिन उनको खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे कोई ज़रूरी नहीं सारे बंडल को हम खरीद लें। आगे हम ये देखते हैं कि बजट, क्योंकि संतुलन को बताने के लिए हमें क्या बनाना होगा, हमें बनाना होगा उसका बजट रेखा। तो हमें एक बजट रेखा बनाना होगा। बजट रेखा से पता होगा कि उपभोक्ता संतुलन में जिससे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी क्या उसे खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है। बजट रेखा एवं आय। देखिए, बजट रेखा कैसे बनाएंगे। आय, उपभोक्ता की आय दी हो एवं वस्तुओं की कीमत दिए होने पर उपभोक्ता वस्तुओं के अधिकतम जितनी मात्रा क्रय कर सकता है को व्यक्त करने वाले वक्र को बजट रेखा कहते हैं। बजट रेखा क्या होता है कि दो वस्तुएं, देखिए हमने बताया जैसे केला, ये केला बताया था और संतरा है। अब इसका बजट रेखा हमें बनाना होगा कि कोई दोनों वस्तुओं कैसे वो खरीदता है। क्योंकि अब जैसे मान लो केला का दाम, मान लो किसी उपभोक्ता का दी हुई कीमत क्या बता रहा है कि उपभोक्ता की आय दी हुई होना, आय दिया हुआ हो। जैसे मान लो अगर उपभोक्ता के पास 100 रुपया है, ये दिया हुआ है और दोनों वस्तुओं की कीमत दी हुई है। मान लो केला का दाम, अगर केला का दाम जो है मान लो 10 रुपये, 20 रुपया केला है और केला कितना है, 20 रुपये का एक केला मिलता है और 10 रुपये का एक संतरा मिलता है। अगर ये कीमत देखिए दे उठा, दो वस्तुओं के आय दिया हुआ, आय एवं वस्तुओं की कीमत दिए होने पर उपभोक्ता वस्तुओं की अधिकतम जितनी मात्रा क्रय कर सकता है को व्यक्त करने वाला वक्र अनधिमान वक्र बजट रेखा कहलाता है। तो यहाँ बजट रेखा, अब देखिए कीमत दिया है। अब इसका बजट रेखा हमें बनाने के लिए ऐसे आराम से बजट रेखा बना देंगे। अब बजट रेखा के लिए क्या किया जा सकता है, ये बजट रेखा हमारा बनेगा। देखिए, बजट रेखा जो प्राप्त हो रहा है हमारा वो कैसे बन रहा है। बजट रेखा के लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि कोई वस्तु, अब यहाँ पर एक कितना पूरे 100 रुपये में कितने वस्तु खरीद सकता है। संतरा कितना खरीद लेगा, 100 रुपये में 10 संतरा खरीदेगा। मान लो एक संतरा, ये संतरा यहाँ दिखाएंगे, एक संतरा, 2 संतरा, 3 संतरा, 4 संतरा, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10 संतरा मान लो यहाँ तक खरीद सकता है वो। ये बक लाइन यहाँ तक कर दिया मैंने। और कितना केला खरीद सकता है, केला मान लो 20 रुपया केला है तो ये 5 केला खरीद सकता है 100 रुपया में। 1, 2, 3, 4, 5 केला खरीद लिया। अब ये पूरा अगर अपना आय इस पर खर्चा कर दे केला खरीदने पे तो कितना सामान खरीद लेगा, यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिल गई। पूरा पैसा खर्चा कर दे अगर संतरा खरीदने में तो यहाँ पॉइंट है। तो ये दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र प्राप्त होता है वह बजट रेखा होता है। और ये बजट रेखा जो है, ये बजट रेखा है। तो बजट रेखा ये वक्र पर देखिए दोनों वस्तुओं को ऐसे संयोग को दिखाएगा। ये जिस पर अगर इस रेखा की बात करते हैं तो ये
उसके पास इतने पैसे हैं, 100 रुपया जो उसके पास है, उससे इस अपने संतरा की इतनी मात्राएं, ये मान लो इस बिंदु पर कितना सामान खरीदेगा। अब ये इस बिंदु पर अगर देखा जाए तो इतना संतरा की मात्रा खरीद लेगा, इतना संतरा की मात्रा खरीदेगा, और ये इतना केला की मात्रा खरीदेगा, ये खरीद सकता है। ये वक्र ऐसा है जो दिखाता है कि कोई उपभोक्ता अपनी आय से दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्राएं खरीद सकता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता का जो बंडल है दोनों वस्तुओं की अलग अलग मात्राएं दिखाता है, जैसे संतुष्टि समान है लेकिन वस्तुओं की अलग अलग मात्राएं हैं। तो वो दोनों वस्तुओं की मात्रा ये देखना होगा, कीमत के हिसाब से वो खरीद सकता है अपने बजट से कि नहीं खरीद सकता है, तो ये देखना होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें एक वक्र हमें और बनाना होगा। जो हमारा जो वक्र होगा वह वक्र है उपभोक्ता का संतुलन। एक वक्र हम बनाएंगे उपभोक्ता का संतुलन। अब उपभोक्ता का संतुलन बताने के लिए हमें पहले बनाना होगा उपभोक्ता का एक अनधिमान मानचित्र बनाना होगा। कौन सा वक्र बनाना होगा? अनधिमान मानचित्र होगा। मानचित्र में क्या होगा? कई अनधिमान वक्र होंगे। मानचित्र में एक अनधिमान हो गया, दूसरा अनधिमान हो गया, तीसरा अनधिमान हो गया। तो ये मानचित्र में अनधिमान वक्र, ये नाम इसका रखेंगे 1 2 3। जो ऊपर गया है अनधिमान वक्र की, जो ऊपर वाला अनधिमान होता है अनधिमान मानचित्र में, ऊपर वाला अनधिमान अधिक उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। ऊपर वाला अपने नीचे वाले से अधिक संतुष्टि दिखाता है। तो ये हम ये बस इतना देखेंगे कि इसको हम यही देखेंगे कि आप इस वक्र को देखिए। बजट रेखा हमने बना दिया। अगर हमारा बजट रेखा ज़्यादा हमारे पास इनकम होगी तो बजट रेखा हमारा ये है। अगर मान लो बजट रेखा हमारा ये PL है, कौन सा है? PL अगर हमारा बजट रेखा है। और ये संतुलन के लिए हमें क्या देखना है? संतुलन के लिए देखना ये है कि उपभोक्ता संतुलन में कैसे होगा। देखिए, संतुलन के लिए पहला शर्त है कि वक्र उन्नतोदर हो। अनधिमान वक्र क्या हो? शर्त क्या है संतुलन का? अनधिमान वक्र कैसा हो? अनधिमान वक्र उन्नतोदर हो। उन्नतो डबल ना है, उन्नतोदर हो, या कॉन्वेक्स हो, या उत्तल हो, एक शर्त है। दूसरा, संतुलन के लिए जरूरी बजट रेखा अनधिमान वक्र को स्पर्श करता हो। देखिए, बजट रेखा जिस वक्र को स्पर्श करेगा उसी वक्र पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो ये वक्र मान लो यहाँ पर संतुलन किया अनधिमान वक्र 2 को। अनधिमान वक्र 2 को संतुलन स्पर्श कर रहा है। तो अनधिमान वक्र देखिए, ऊपर वाला अनधिमान वक्र है ये, और इस पर संतुलन में है। तो संतुलन की अवस्था में क्या हो रहा है कि ये अगर हमारा केला है तो केला की मात्रा कितना खरीद रहा है? ये मात्रा केला की खरीद रहा है। और इस पर संतरा की मात्रा कितना खरीद रहा है? इतनी मात्रा खरीद रहा है। तो ये केला की इतनी मात्रा और संतरा की इतनी मात्रा खरीद कर उपभोक्ता संतुलन में है। यह चूँकि बजट से खरीद सकता ही है, इतने केला वो खरीद लेगा अपने बजट से, इतना संतरा खरीद लेगा, इतना उसके पास इतना बजट है। इस बजट रेखा यही बताता है कि इस बजट रेखा पर स्थित कोई वस्तु खरीद सकता है। देखिए, अब अनधिमान वक्र का ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट ये अनधिमान संतुष्टि तो उतना ही देगा, लेकिन यह सहयोग को खरीद नहीं सकता उपभोक्ता। लेकिन ये खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके बजट रेखा के ऊपर, बजट के बाहर है। अब आप ये देखेंगे कि ये खरीद नहीं सकता, लेकिन इसको खरीद करके अगर ये वस्तु खरीद लेता तो संतुलन, संतुष्टि, उपयोगिता बराबर पाएगा। जो उपयोगिता उपभोक्ता के यहाँ मिलेगा वही उपभोक्ता यहाँ भी, उपयोगिता यहाँ भी मिल रही है। तो चूँकि ये खरीद नहीं सकता है तो क्यों खरीदे? अगर ये खरीद करके आप ये देखेंगे कि खरीदने के बाद वह अधिकतम संतुष्टि की अवस्था में प्राप्त हो जाता है, तो उपभोक्ता का संतुलन हो जाता है। तो उपभोक्ता
अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन कैसे प्राप्त करते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा।